जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल मियां दरगाह की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद फुलवारी विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ बैठे। आप मैं तमाम भाइयों से और तमाम बहनों से मेरी अपील और मेरी गुजारिश है कि आपके बीच शशिकांत जन स्वराज के जो फुलवारी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के उम्मीदवार प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की तरफ से आपके बीच आए हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि तमाम भाइयों तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि आप लोग एकजुट होकर करके पूरी सबसे पहले यहाँ मेट्रो आना चाहिए था, चूंकि यहाँ एम्स है। फिर मैं अपने साथियों से बोलना चाहता हूँ, फुलवारी के अंदर में एक फील्ड था। तुम लोग पहले कहे हमको वोट मत कीजिए, आप अपने बच्चों पे वोट करने का काम कीजिए, बच्चों के मुस्तकिल को बनाने का काम कीजिए। एजुकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं साथियों कि पलायन को रोका जाए। तो आज हम लोग के बहुत सारे लोग यहाँ से काम करने के लिए दिल्ली, बम्बई, मद्रास। लाल मियां के दरगाह के गार्जियन जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल मियां के दरगाह के माँ बहन जिंदाबाद। अब आपके बीच आ रहे हैं। मैं उन सबको सलाम वालेकुम आदाब करता हूँ। मित्रों, अभी हमारे साथी चट्टान साहब ने आपको संबोधित करते हुए बताया। मैं इस बात को कहने के लिए आया हूँ कि आज से 7वें दिन आप अपने बूथों पर जाएंगे और इस राज्य का भविष्य क्या होगी इसकी आप निर्णय करेंगे। मित्रों, भारतीय संविधान ने एक वोट का अधिकार दिया और भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने इस राज्य और इस देश में जातिवाद के आधार पर वोट का अधिकार नहीं दिया, धर्म के आधार पर वोट का अधिकार नहीं दिया। वह दिया कि जब भी इस देश में चुनाव होंगे तो एक दिन भारत की जनता या बिहार की जनता एक दिन के लिए जज बन करके बैठे होंगे कि हमें क्या निर्णय करना। यह सुप्रीम कोर्ट का जज निर्णय नहीं करेगा कि सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, कौन लोग रहेंगे। हाई कोर्ट के जज भी निर्णय करेगा कि सरकार कौन बनाए। यह निर्णय भारत की जनता के हाथों में है। जब हमारी निर्णय हमारे हाथों में है तो हम कैसा उम्मीदवार चुनते हैं यह हम पर निर्भर है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, आपको यह कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले बार सेकुलरिज्म के नाम पर 6 बार जदयू को जिताया, वह आज भी खड़ा है तीर लेकर के। आपने जिस सेकुलरिज्म के नाम पर श्याम रजक को 6 बार मुसलमान हमारे भाई मुसलमान फुलवारी की धरती पर, लाल मियां के दरगाह की धरती पर उपस्थित हमारे तमाम भाई, हमारे गार्जियन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। सभी लोगों ने बोल ही दिया है, बस 2-3 चीज हम आपके बीच में कहना चाहेंगे कि 30 साल या 30 साल फुलवारी को हम देखे हैं। पिछले 30 सालों का जब हम लोग फुलवारी की बात करते हैं तो आपको लगेगा 30 साल में क्या हुआ है फुलवारी में।
कृपया भैया जरा सा 2 मिनट के लिए शांत हो जाइएगा। 2 मिनट के लिए शांत हो जाइएगा खाली। बाबू 2 मिनट के लिए बेटा, 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। 2 मिनट के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि 30 साल तक आपने मात्र 2 विधायक को देखा है। 30 साल में आपने कौन सा काम हुआ है जरा सोचिए। जो आज मुद्दे हैं, क्योंकि हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जन स्वराज मुद्दों की बात करती है। वैसा मुद्दा जो फुलवारी के लिए हो, हम जब गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे हैं। मुद्दा है कि क्या फुलवारी में गांव-गांव गली-गली में सड़क, नली, गली या पानी की व्यवस्था है? आप देखेंगे कि नहीं है। क्या फुलवारी शरीफ में बढ़िया स्कूल है जिसमें यह बच्चा छोटा छोटा है, पढ़ के निकले तो कोई बढ़िया काम कर सके, इससे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए? नहीं नजर आएगा। क्या फुलवारी में डिप्लोमा कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, महिला कॉलेज है? तो आपको मिलेगा कि 30 साल में एक भी स्थापना नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि क्या यहाँ बढ़िया अस्पताल है जो फुलवारी के लोगों का इलाज हो, फुलवारी की बात हो। एम्स अस्पताल बना है, लेकिन क्या एम्स में आप जाइएगा इलाज होगा आपका? 1-1 महीना लाइन में लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका इलाज होगा, क्योंकि वो सेंट्रल सरकार का अस्पताल है, फुलवारी के लिए अस्पताल नहीं है स्पेशल। दूसरा, तो क्या फुलवारी में अस्पताल नहीं होना चाहिए? उसके बाद देखिए, एक भी लाइब्रेरी नहीं है, एक भी खेल मैदान नहीं है फुलवारी में। ये सब चीज है। और तीसरा जो बता रहे हैं, क्या फुलवारी में मेट्रो नहीं आ सकता है? मेट्रो क्यों नहीं आता है, जरा से सोचिए। मेट्रो इसलिए नहीं आता है कि ये जो इलाका है ये मुसलमान का है, ये इलाका दलित का है, ये इलाका पिछड़ों का है, इसलिए यहाँ पे मेट्रो नहीं आता है। मेट्रो ऐसी इलाकों में लगता है। जरा से सोचिए, इसमें विचार कीजिए। दूसरा, हमारे साथी बोल रहे थे कि एनआरसी का मुद्दा हो। आज श्याम रजक जी आप लोग के बीच में वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे पूछिए कि जदयू वाले से पूछिए, सवाल पूछिए, ये जायज सवाल है आपका। उनसे सवाल पूछिए कि एनआरसी के मुद्दे पे आपको क्या कहना है। एनआरसी पे आपने क्यों नहीं एनआरसी बिल को विरोध किया? आपने सीएए बिल का क्यों नहीं विरोध किया? आपने वक्फ बिल जो संशोधन बिल हुआ उसमें क्यों नहीं विरोध किया? जवाब हमको चाहिए, क्योंकि कानून के खिलाफ कानून है। उनसे सवाल पूछिए जरा सा, आते हैं तो उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। एक तो 30 साल तक उन्होंने फुलवारी को बदहाल रखा है, और बाकी 3 जब बिल आया है उसने बीजेपी का साथ दिया है। क्या मुसलमान उसके साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल आपको करना होगा। उसके बाद आते हैं गोपाल रविदास जी चुनाव जीत के आए थे कि हम फुलवारी के लोगों ने काम किया था। लोग कहते हैं कि हमने 1-1 रुपया चंदा करके उनको जिताए थे, लेकिन क्या वो आपके बीच में आए हैं कभी? कोई भी काम हुआ, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो। इसलिए अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि हर एक बार तो वोट दे लिए, इस बार आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए और रोजगार के लिए और पलायन रोकने के लिए दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्चा दरगाह में आपको लाल मिर्च दरगाह में आपको शानदार जानदार ढंग से यहाँ के लोग, मुस्लिम समाज के लोग आपको जो है सम्मान कर रहे हैं और आपको जय जयकार लगा रहे हैं। क्या लगता है किस प्रकार से आप इन लोगों के बीच में आप आए हैं? क्या सबसे पहला तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं वो सब बहुत जागरूक और पढ़े लिखे लोग हैं। इनको जो ठगने का काम किया है, 30 साल से जो ठगते आया है कि कभी इस पार्टी में जाके कभी उस पार्टी में जाके, इनसे वोट लिया है, इनको ठगने का काम किया है। लेकिन इस बार जो हमारे सभी साथी जाग चुके हैं, क्योंकि 30 सालों का जो फुलवारी का बदहाली है ये देख चुके हैं। 30 सालों में कोई भी बुनियादी चीज़ फुलवारी में नहीं हुआ है। और इस बार फुलवारी के सभी साथी युवा जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो बदलाव के मूड में हैं। ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए, फुलवारी के भविष्य के लिए
इनकी बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर सुविधा के लिए इन्होंने मन बना लिया है कि नहीं, इस बार हम बदलाव करेंगे। जो 30 साल की बदहाली है उसको दूर भगाएंगे और फुलवारी को नया फुलवारी बेहतर बनाएंगे। क्योंकि ये सूफियों का, हमेशा सूफियों का अड्डा रहा है, सूफियों का बसेरा रहा है। जहाँ आप देखिए 13वीं 14वीं शताब्दी में एक सूफियों का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था फुलवारी। चिनौटी कुआं देख लीजिए, वो चिनौटी कुआं जो है वो सूफियों का एक बहुत महान केंद्र हुआ करता था। खोजा इमली सूफियों का महान केंद्र हुआ करता था। ये पर्यटन स्थल होना चाहिए था यहाँ पे, ये सर एक मुसलमानों का पवित्र स्थान होना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन जो 30 सालों में यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे उनको कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये फुलवारी हिंदू मुसलमान का एक गठबंधन, प्रेम और भाईचारे का जो है ना मजबूत स्थान है, ये बरकरार रहनी चाहिए। और यहाँ का जो बदहाली है उसको दूर होना चाहिए। इसके लिए सभी मुसलमान भाई हमारे साथ में हैं। खास करके यहाँ लाल मियाँ के दरगाह पे इन्होंने इतना सम्मान और प्यार दिया है। मैं बिल्कुल इनसे वादा करता हूँ कि अगर हम जीतेंगे, और निश्चित है कि इनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, हम लोग फुलवारी में जीतेंगे, तो जो भी समस्याएं होंगी फुलवारी के अंदर उसको जो है ना तत्काल हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। 30 साल से लगातार जो है मैंने यहाँ के पुराने दिग्गज नेता जो जीतते आ रहे हैं, अभी वर्तमान में यहाँ अभी गोपाल रविदास भी हैं। क्या लगता है, और आप एक नए चेहरा के रूप में आ रहे हैं, क्या लगता है कि नए चेहरा के लोग उस तरह से जो 30 साल को बैकआउट कर सकते हैं, या आपको कितना लोग जनता आपके प्रति जो है? हम बताएं ना कि मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। मुद्दा है और हमारा ही मुद्दा आज वो भी उठा रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि क्या फुलवारी में हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में गली का निर्माण हुआ है, नाली का निर्माण हुआ है, क्या जल जमाव की स्थिति ठीक हुआ है, क्या हर एक फुलवारी में क्या बढ़िया स्कूल है, क्या पूरा फुलवारी विधानसभा में डिप्लोमा डिग्री कॉलेज है, क्या लाइब्रेरी है, क्या मेट्रो की व्यवस्था है, क्या बढ़िया अस्पताल है। हम ये मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो नहीं है, जवाब मिलता है नहीं है। यही मुद्दा आज वो लोग भी उठा रहे हैं। तो ये सारी, तो आपने 30 साल में क्या किया है यहाँ पे? 30 सालों में बताएं कि आपने क्या किया है। कहेंगे एम्स बना है, एम्स सेंट्रल सरकार का अस्पताल है, महावीर कैंसर संस्थान ट्रस्ट का अस्पताल है। फुलवारी के लिए कौन सा अस्पताल बना है जहाँ ये फुलवारी वासियों का इलाज हो सके? कोई बताए तो आपको जो है ना, आपको यहाँ एक भी पार्क नहीं मिलेगा, एक भी पार्क नहीं मिलेगा, एक भी जहाँ पे कम से कम हजारों लोगों की मीटिंग करने का कोई भी जहाँ पे जगह है वो नहीं मिलेगा। तो कोई भी बेसिक काम फुलवारी में नहीं हुआ 30 सालों में। ये 30 साल की बदहाली को लोग देख रहे हैं, नया विकल्प लोग तराश रहे हैं। और हम लोग, हमारी जन स्वराज की पार्टी जो है, फुलवारी में एक नया विकल्प है और एक नंबर का विकल्प है। लोगों का बहुत भरपूर समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है और हम वादा करते हैं कि जो आपका प्यार, आशीर्वाद और स्नेह है निश्चित रूप से ये बना रहेगा। और आपके वादों पे हम लोग निश्चित, इनके वादों पे हम लोग खरा उतरेंगे। इसलिए फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये 30 साल की जो बदहाली है फुलवारी को, ये अब निश्चित है कि 6 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसमें दूर होने वाला है। फुलवारी का जो है जनता आपको यहाँ से विधायक मनोनीत कर देते हैं, बनाते हैं, आपको विजय घोषित करते हैं, तो पहला प्राथमिकता क्या होगी आपके फुलवारी? प्राथमिकता है कि जल जमाव, जरा सा पानी हुआ नहीं कि पूरे गली से लेकर मोहल्ला, और यहाँ फुलवारी ही नहीं, पुनपुन में भी, पुनपुन, फुलवारी और फुलवारी नगर परिषद, ये ब्लॉक कहीं भी चले जाइए आपको जल जमाव की स्थिति मिलेगी। कल हम ताजनगर में घूम रहे थे, ताजनगर घूम रहे थे, यहाँ सारे गली में आप देखिए कि अभी भी जल जमाव की स्थिति है। अभी भी नाला टूटा हुआ है, अभी भी गली टूटी हुई है, सड़क का निर्माण अभी भी बेहतर नहीं हुआ है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ये जो बुनियादी चीज़ है, ये सबसे पहला काम फुलवारी में पायलट प्रोजेक्ट की तरह किया जाएगा। दूसरा काम किया जाएगा कि यहाँ पे जो स्कूल की व्यवस्था है वो आज भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत फुलवारी में बहुत जो है गरीबी है। तो हमारे ये छोटा छोटा बच्चा है, अगर बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो इसका भविष्य बेहतर नहीं बन पाएगा। तो हमारा मकसद है और हम लोग करके दिखाएंगे कि जीतने के साथ कम से कम फुलवारी और पुनपुन ब्लॉक में 4-5 ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे जहाँ से बच्चे पढ़ के निकले तो उनको बेहतर भविष्य का निर्माण हो। तीसरा, अस्पताल का निर्माण, जो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि कम्युनिटी अस्पताल यहाँ नहीं बना है। हमारी प्राथमिकता और में है कि बेहतर अस्पताल का निर्माण
किया जाएगा। और सबसे चौथा बड़ा काम हम ये करेंगे, क्योंकि हम भी उसी जो है ना मेहनत से आए हैं कि हर एक प्रखंड में कम से कम एटलीस्ट 2-3 लाइब्रेरी बनना चाहिए जहां बच्चा बढ़ के आराम से पढ़ सके। तो एक लाइब्रेरी का निर्माण हमको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। और ज़मीन बहुत है, सरकारी ज़मीन बहुत है जहाँ पे लाइब्रेरी भी बन सकता है, जहाँ खेल के मैदान बन सकता है। लेकिन जो सरकार है और भूमाफिया है वो सरकारी ज़मीन को कब्जा करके बैठे हुए हैं, इसलिए ये सब का निर्माण नहीं हो रहा है। हम अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि बनेंगे तो निश्चित रूप से भूमाफिया से ज़मीन खाली करवा के लाइब्रेरी का निर्माण कराएंगे, अस्पताल का निर्माण कराएंगे और शशि खान जिंदाबाद। बेहतर फुलवारी को हम लोग एक बेहतर फुलवारी के रूप में बना सकेंगे। एक बार जिंदाबाद कर दें। जिंदाबाद। बोलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।